तो पहले तो आप तारीखें नोट कर लीजिए कि 2025 का वर्ष है, डिफ़िकल्ट है स्टॉक मार्केट के लिए। किन किन तारीखों को कब कब आप लोगों को और कब कब इंटरनेशनल कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से मार्केट, तो आप जो भी करें इस वर्ष संभल कर करें। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी स्टॉक मार्केट में नए हैं या तो स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा भी चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं को भी लेकर चल रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है उनके साथ। सो सबके लिए है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सबको फ़ायदा मिलेगा और कुछ लोग जो नुकसान खा चुके हैं वो अपने नुकसान पूरे भी कर पाएंगे। तो देखिए, जो 2025 का वर्ष है डिफ़िकल्ट है स्टॉक मार्केट के लिए, और आधार है ज्योतिषीय विश्लेषण दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये जितने भी प्रेडिक्शन में आपको कुछ अभी डाटा देने वाला हूं इस वर्ष का कि किन किन तारीखों को कब कब आप लोगों को बचकर रहना चाहिए, मार्केट कब कब स्ट्रेस में रहेगी और कब कब इंटरनेशनल कोई ऐसी न्यूज़ आएगी, वार की न्यूज़ या कुछ कैटास्ट्रॉफिक या किसी भी तरह की घटना जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाएगी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, और मैं कभी भी ऐसा दावा नहीं करता हूँ कि ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ सच हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों मना भी नहीं कर सकते। आप देखिए, अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शन मैं पिछले ऑलमोस्ट 17-18 वर्षों से करता आया हूँ, अभी तक तो वो 99% सच हुई हैं। जब मैंने कहा है कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा 28% का, तो 17% तक तो मार्केट करेक्ट हुई है, और जिसमें कि कुछ एक शेयर्स 30-70% भी करेक्ट हुए हैं। अब देखिए, किसी के लिए ये करेक्शन है और किसी के लिए ये क्रैश भी है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। सो आप जो भी करें इस वर्ष संभल कर करें, क्योंकि जैसे ही ये नया वर्ष संवत शुरू होगा 2082, जो कि 29 मार्च 2025 से होने वाला है, मतलब बहुत कुछ डिफरेंट घटनाएं होने शुरू हो जाएंगी विश्व में। इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक डाउनफॉल ऑलवेज। तो पहले तो आप तारीखें नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ आप लोगों को टिप्स भी देने वाला हूं इसके बाद में कि आपको बचना कैसे, अपने पैसे को बचाना कैसे है। ये मैं वो तारीखें देने वाला हूं जो मैंने पूरे वर्ष के एनालिसिस किए हैं कि कब कब किन किन तारीखों को मार्केट ट्रबल में रहेगी, नीचे की तरह अचानक लुढ़कना शुरू हो जाएगी। बिकॉज अभी भी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में आज का जो प्राइस है, जैसे आज 5 फरवरी को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं अभी आपको कब मिलता है। अभी निफ्टी आपका मालूम है 23 के आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं 18,000 की निफ्टी की सपोर्ट मुझे दिखाई दे रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप मेरी बातों से पैनिक हो जाएं। तो वो कहते हैं ना कि बात करने के भी कई तरीके होते हैं, क्योंकि ऐसे हालात आगे दिखाई देंगे और उसके लिए मैं डेट्स आगे और देने वाला हूँ। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट चलती किस प्लैनेट के दम पर है। मरकरी, बुध के दम पर। मरकरी से विचार किया जाता है ट्रेड का, व्यवसाय का। और जब मरकरी का आपकी कुंडली में पंचम घर में, नवम घर में 11th सेकंड पे जब ट्रांजिट होती है, और अगर आपका लगन भी कहीं भाव मध्य में हो, तो आप मान के चलिए वो समय गेन्स का होता है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट जिसमें कि स्मार्ट गेन्स इन शॉर्ट टाइम। ये नहीं आज आपने कोई चीज़ खरीद ली और 10 वर्षों में वो
डबल हो रही है, तो इसमें शॉर्ट गेन्स जो कि 10 दिन में भी पैसा कई बार 3 से 5 गुना भी बढ़ जाता है। डेट्स नोट कर लीजिए आप, 10th Feb 2025 से 23rd Feb 2025 तक ये जो टाइम है ये ट्रबलमेटिक टाइम रहेगा, जिसमें कि आपको थोड़ा सा बचकर चलना है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि करेक्शन के यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। 14 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में भी इसी तरह के योग दिखाई दे रहे हैं कि अचानक ही कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाएगी और बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा धन गंवा देंगे। 19 मई से लेकर 10 जून के मध्य ये भी समय अच्छा नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए, जिसमें निफ्टी में करेक्शन, और देखिए ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट निफ्टी, ये वर्ल्ड वाइड हर एक देश की अर्थव्यवस्था, उन देशों की इकोनॉमी, उन देशों की स्टॉक मार्केट, हर जगह पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात अलग है कि मैंने 19 मई से लेकर 10 जून तक ये डाटा बताया है। अब ये हो सकता है कि किसी देश में 5 या 7 दिन का समय वो ख़राब हो, लेकिन ये भारत को मध्य नज़र लेके चल रहा हूँ मैं, जिसमें बाकी देश भी इसमें इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन डेट्स उनकी थोड़ी सी अलग होंगी। 17 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के मध्य ये भी समय सही नहीं है। 4 सितंबर टू 6 अक्टूबर ये पूरा का पूरा माह बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक दिन आपका निफ्टी 800 अंक ऊपर चला जाएगा, दूसरे दिन आपका 700 या 900 अंक नीचे चला जाएगा। इस तरह से योग दिखाई दे रहे हैं। कोई आएगा और मार्केट में ज़बरदस्त वीडियो गेम की तरह मार्केट को खेलेगा और आपका पूरा का पूरा धन खींच के ले जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, ऐसी ही बातें आप लोगों को न्यूज़पेपर में इन्हीं डेट्स में सुनने को मिलेंगी, जो स्टेटमेंट्स मैं आज एक ह्यूमरस तरीके से दे रहा हूँ। 9 नवंबर से लेकर 25 नवंबर का ये जो समय है ये भी ट्रबलमेटिक समय रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए, और जिसमें कि कुछ एक डेट्स मैंने और निकाली हैं जो ज़्यादा ट्रबल वाली दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि 15 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच का जो समय है ये अच्छा समय नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, जिसमें कि जो लोग FNO ट्रेडिंग करते हैं उन्हें बचकर रहना चाहिए। 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त ये भी समय FNO ट्रेडिंग के लिए शुभ नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों को कभी भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो कहीं ना कहीं अपनी एवरेज बैलेंस बना ही लेते हैं। 12 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के मध्य का जो समय है ये भी एक बड़ा करेक्शन, बड़ी ट्रबल, अचानक ही लोगों के लाखों करोड़ों रुपए मार्केट से गायब हो जाना, इस तरह के यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जो प्रेडिक्शन मैंने डेट दी हैं ये तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मार्केट में सक्रिय हैं, जो पैसा बना रहे हैं, गवा भी रहे हैं। FNO की बात करें तो भारतीय 92 से 93% की जो एवरेज है, जिसमें भारतीय लोग पैसा गवाते ही गवाते हैं। 7 से 8% है जो पैसा बनाते हैं। अब आपको सोचना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और जब ज्योतिष की बात आती है तो ज्योतिष में कुंडली में आपकी पर्सनल कुंडली का 5th हाउस वो बताता है कि आपको किस मार्केट में किस तरह से लाभ मिलेगा, कि आपको सोने में फ़ायदा होगा, चांदी में, अदर मेटल्स, FNO, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट सेल, एट्सेट्रा। रही बात नए जो ट्रेडर्स हैं, जो अभी ट्रेड करने आए हैं, नए लोग जो अभी मार्केट में उतरे हैं, जिन्हें एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनके लिए ये बेहतरीन समय है। बट अगर आपने अपनी कुंडली का किसी एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण नहीं करवाया है तो मैं आपको यही राय दूंगा कि FNO ट्रेडिंग से बचें जब तक आपकी अच्छी पकड़ ना हो। आप बाइंग कीजिए, अभी मार्केट फिर नीचे की तरफ लुढ़केगी, निफ्टी में और करेक्शन होगा,
और इंडिकेशन मैंने दे दिए हैं आपको कि 18,000 की निफ्टी की सपोर्ट दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। सो ये सही समय है कि आप बाइंग कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए समय एक जैसा नहीं रहता, आने वाला समय है, फ़ायदे भी मिलेंगे आप लोगों को। अब बात आती है कि कई लोगों के आज भी कन्फ्यूज़न और क्वेश्चंस बने हुए हैं कि क्या मैं किसी को पेनी स्टॉक्स का डाटा देता हूँ, या मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप या शेयर्स की लिस्ट देता हूँ। दोस्तों देखिए, ऐसा मैंने कभी किसी वीडियोस में ना तो दिया है और ना ही वीडियोस में मैं कभी दूंगा। ये एक पर्सनलाइज्ड सर्विस होती है। एस्ट्रोलॉजर हूँ, लोग पर्सनली मिलते हैं, जिसमें 10-12 दिन का समय लिया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है ऐसी सर्विसेज को, जिसमें कि कुछ लोगों को मैं उनकी कुंडली के हिसाब से, जो उनकी कुंडली में पंचम घर में प्लैनेट इंडिकेट होते हैं, उनका सर्वतोभद्र चक्र का ध्यान रखकर, भिन्नाष्टक का, अष्टक वर्ग का, डिग्रियों का, भाव मध्य का, नवमांश का, दशांशा का, चतुर्विशांशा, अष्टांशा, बहुत सारी कुंडलियों का जब हम, जिन्हें मध्य नज़र रखते हुए जब हम एक विश्लेषण करते हैं, तो एक लिस्ट आउट बनाई जाती है, लिस्ट तैयार की जाती है कि आपकी कुंडली में आपको किन कंपनीज के शेयर आपको सूट करते हैं। तो वो टोटली एक ज्योतिषीय विश्लेषण होता है, जिसमें डेफिनेटली ये ध्यान रखा जाता है कि जब किसी को ये सर्विस दी जाए तो उन्हें कुछ पेनी स्टॉक्स का भी डाटा दिया जाए, क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक्स की बात करें, 2-5 रुपए की चीज़ होती है, कब 500-1000 पहुंच जाए यू नेवर नो। तो ये उसमें आता है। और रही बात कि आपको स्टॉक मार्केट में होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, या किस मार्केट में आपको बेनिफिट मिलेंगे, उसके लिए अगर आप चाहें तो आप सिंपल विश्लेषण ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए हुए हैं, आप उन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। आपको जो भी सर्विस चाहिए अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। बाकी टीम आपको गाइड भी कर सकती है, और टीम में हमारी वेबसाइट astrokapur.com में FAQ फैक्ट भी दिया हुआ है नीचे, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं इजीली कि किस किस तरह से सर्विस कैसे कैसे मिलेगी आपको। तो आप लोगों के क्वेश्चंस और भी होते हैं कई तरह के कि FNO में या निफ्टी मंथली ट्रेडिंग डेली बेस में क्या डाटा रहेगा। जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मालूम होगा कि मैंने फरवरी में जो गोल्ड की प्रेडिक्शन दी थी डेली बेसिस के ऊपर, आप उन प्रेडिक्शंस को देखिए, लेकिन वही लोग देख पाएंगे जो हमारे यूट्यूब के मेंबर्स हैं। और आप कमेंट पढ़िए कि कितना पैसा कमाया है उन लोगों ने। जो गोल्ड की मैंने प्रेडिक्शंस दी हैं वो तो 100% एक्यूरेसी की तरफ हैं। सिल्वर इज़ ऑल्सो 100% एक्यूरेट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस गवाह हैं और मार्केट का जो अभी डाटा चल रहा है साथ में। और रही बात निफ्टी की, तो अभी तक जो भी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ तो निफ्टी का टारगेट्स जो दिए हुए हैं सही चल रही हैं प्रेडिक्शंस। कमोडिटीज़ का डाटा मैं बीच में अभी विदाउट जो मेंबर्स को ही देने वाला हूँ, लेकिन मेंबर्स जिन्होंने इनिशियल लेवल की मेंबरशिप ली है निफ्टी की, उन सबको मिलेगा। अब बात आती है वेबिनार की। वेबिनार दोस्तों मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, और पहला वेबिनार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर मैं देने वाला हूं। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा वेटिंग टाइम बहुत हाई है, और एक अभी कोशिश की जा रही है कि हम ऐसा एक प्रोसेस बनाएं जिसमें कि जितने भी लोग कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें मात्र हफ्ता और 10 दिन के अंदर सर्विस दे दी जाए, उन्हें 3 से 8 महीनों का इंतज़ार ना करना पड़े। और इसके लिए आपको भी हमें कम से कम 3 महीने देने पड़ेंगे, और उसी के बीच में प्रोसेस बना लिया जाएगा और चीज़ों को स्मूथ कर दिया जाएगा। बाकी आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर भी कंसल्टेशन चाहिए, वेटिंग टाइम हाई है, आप बुक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। और बाकी आप लोगों की कुछ राय होगी, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। अगर आपको निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर का हर दिन का डाटा चाहिए कि हर दिन लेवल क्या रहेंगे, तो उसके लिए मेंबरशिप आपको एस्ट्रो कपूर चैनल में चाहिए। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जी हाँ, जब भी आप मेंबर्स बने, सोच समझ के प्रॉपर चेक कर लें कि किस चीज़ की मेंबरशिप ले रहे हैं, क्योंकि 6-7 मेंबरशिप्स वहाँ पे दी हुई हैं।
आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। एंड बी सेफ, ध्यान से स्टॉक मार्केट में काम कीजिए, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। आसान नहीं है पैसा बनाना, क्योंकि कई लोग पैसा बना तो लेते हैं लेकिन उसी स्पीड में गवा भी देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मार्केट है, स्मार्ट गेन्स एंड स्मार्ट प्रॉफिट इन शॉर्ट टाइम। जय हिंद, भारत माता की जय।